हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी चर्चा है मायावाद की शुरुआत कि जो मायावाद है इसकी जो परंपरा है वो कहाँ से आ रही है, और हम ये भी जानेंगे कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में या अन्य पुराणों में जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो एक हैं या दो हैं। तो आज हम डुप्लीकेट सुखदेव के बारे में बताएंगे, कौन है, उनका छाया स्वरूप जिसे कहते हैं। जैसा कि भागवतम पुराण में जैसे दो प्रकार के कपिल हैं, कपिल अवतार हुए, दो कपिल हुए, दो बुद्ध भी हुए और तीन वराह अवतार हुए। इसी प्रकार से हम लोग आज सुखदेव गोस्वामी के बारे में जानेंगे कि जो वेद व्यास, जो व्यास नंदन हैं, वटिका नंदन हैं, जिसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में भी सुखदेव गोस्वामी का पूरा वर्णन है, जिन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो अपने माता के गर्भ से होते ही जंगल की ओर जिन्होंने प्रस्थान किया 16 साल की उम्र में, तो ये तो ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में स्कंद 9वां और 21वां अध्याय और 25वें नंबर श्लोक में वहाँ कहा जा रहा है शुक कन्या कि सुखदेव की कन्या का विवाह नीपी, जो राजा नीपी है, उससे हुआ। तो ये कौन से सुखदेव गोस्वामी हैं? तो हमारी जो परंपरा है, हम जो वैष्णव परंपरा में जिस सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है वो तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तो ये सुखदेव गोस्वामी कौन है जिनकी कन्या का विवाह राजा नीपी से हो रहा है? तो ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो गृहस्थ थे, जिन्हें छाया सुखदेव भी कहा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी उसमें कमेंट्री में बता रहे हैं कि ये छाया सुखदेव, जिसके बारे में हरिवंश पुराण में पूरा वर्णन दिया गया है, जो कि गृहस्थ थे और जो कि ये भी वेद व्यास जी के ही पुत्र थे। और वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, जिनका जन्म जंगल में हुआ था और इसका कारण बना था उर्वशी। वेद व्यास जी उर्वशी को देखकर वेद व्यास जी जंगल में ये सुखदेव जी का जो जन्म है वो अरणी में हुआ, क्योंकि उर्वशी को देखकर जो वेद व्यास जी हैं ये कारण बना सुखदेव के पैदा होने का। तो ये आप पढ़ सकते हैं हरिवंश पुराण में पूरा। तो अब ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं जो कि शादीशुदा थे, जिनकी कन्या थी और जिनकी कन्या का विवाह राजा नृप से हुआ, और जिसके बारे में भागवतम पुराण में भी 9, 21, 25 में बताया जा रहा है। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके शिष्य हुए गौड़पाद, और गौड़पाद के शिष्य हुए गोविंदपाद, और गोविंदपाद के शिष्य हुए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने खुलकर मायावाद का प्रचार किया। और आदि शंकराचार्य जी ने मायावाद अपने दादा गुरु गौड़पाद जी से सीखा, उनकी पुस्तकों को पढ़कर सीखा। तो यहाँ से मायावाद की शुरुआत होती है। परंतु मायावाद की शुरुआत केवल यहीं से नहीं, इससे भी पीछे जब हम रावण के बारे में सुनते हैं, या हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ते हैं, या कंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब भी महान तो नहीं, ये सब जो बड़े बड़े असुर थे ये सब मायावादी हैं। जैसा कि हम जानते हैं भागवतम पुराण में हिरण्याक्ष के मरने पर हिरण्यकशिपु अपनी भाभियों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान देखिए, असुर भी ज्ञान देते हैं। तो असुर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल आसुरिक ज्ञान है। जैसे कि आदि शंकराचार्य के द्वारा फैलाया हुआ मायावाद का जो ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा है मायावादी भाष्य सुनिले होइले सर्वनाश, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मायावादी कृष्ण अपराधी। तो ये जो मायावाद फैलाया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा, जो कि पद्म पुराण में भी कहा गया है मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। तो मायावाद जो शास्त्रों का जो उन्होंने कमेंट्री उन्होंने की है आदि शंकराचार्य जी ने, जो कि मायावाद के रूप में है, मायावाद के रूप में उन्होंने उसको प्रकट किया है। जैसे कि सो अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और हम ही भगवान हैं। और यहाँ तक कि जो बहुत पक्के मायावादी हैं, जो कि असली में शुद्ध मायावादी हैं, वो तो भगवान को एक्चुअली मानते ही नहीं,
वो उनका मानना ये है कि एक ही निराकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, कोई भगवान नहीं। तो ये तो पक्के मायावादी। तो हम इस मायावादियों की और मायावाद की चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।